आज हम क्लास 6 की गणित का 12.2 अनुपात और समानुपात का क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से निम्नलिखित में से प्रत्येक कथनों के आगे सत्य या असत्य लिखिए। ये देखिए अनुपात का निशान है, ये समानुपात का निशान है। यदि ये चारों संख्याएं समानुपात में हैं तो इसका मतलब ये कथन सत्य है, और यदि समानुपात में नहीं है तो असत्य है। ये समानुपात में है, ये कैसे पता चलेगा? सबसे पहले 16 और 24 का हम अनुपात निकालेंगे। तो 16/24 कितना होता है? इसको भाग करने के लिए सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे। तो ये 2 8 16 और ये 2 12 24। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 चौको 8, 2 छंग 12। फिर से 2 से करेंगे, 2 दूनी 4 और ये 2 3 6। तो यहाँ पर आ गया 2/3। इसी तरह से हम 20/3 का अनुपात निकालेंगे, 20:30 का। तो ये हो जाएगा 20/30। इसको सिंपली जीरो के आगे इस तरफ दाईं तरफ कोई संख्या नहीं है तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 2/3। तो देखिए 16:24 और बराबर 20:30। इसका मतलब ये समानुपात में है, और यदि ये समानुपात में है इसका मतलब कि ये कथन सत्य है। हम उत्तर लिख देंगे सत्य। इसी तरह से इसका सेकंड है B 21:6। तो 21:6 यानी कि 21/6। इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से होगा नहीं। 21 डिवाइड 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 30 आते 21। इसी तरह से 35:10। तो ये हो जाएगा 35/10। इसको भी हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 3 से ये नहीं होगा, ना ये होगा। ये 2 से हो जाएगा पर ये वाला नहीं होगा, तो हम इसको 5 से करेंगे। तो ये हो जाएगा 5 7 35 और 5 दूनी 10, यानी कि 21:6 बराबर 35:10। इसका मतलब ये दोनों समानुपात में है, तो ये कथन भी हमारा सत्य हो जाएगा। फिर ये है 12:18 और समानुपात 28:12। तो ये भी 12:18। ये हम कैसे निकालेंगे? 12/18। तो इसको देखिए, या तो हम सीधे 6 से डिवाइड कर सकते हैं, और या फिर पहले छोटी संख्या से फिर बड़ी संख्या से। तो पहले छोटी संख्या से करने के लिए इसको हम पहले 3 से देंगे या 2 से देंगे, 2 छंग 12 और ये 2 नाम 18। फिर 2 से देंगे, 2 से नहीं, अब इसको 3 से देंगे, 3 दूनी 6 और ये 3 तिया 9। तो ये तो आ जाएगा हमारा 2/3। इसी तरह से 28:12, ये हो गया 28/12। तो 28/12 के लिए हम क्या करेंगे? इसको भी हम पहले 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 एकम 2 और 2 चौको 8, फिर 2 छंग 12। फिर से 2 से चला जाएगा इसमें भाग, 2 सत्ते 14 और ये 2 3 6। अब तो जाएगा नहीं, 7 और 3 दोनों अविभाज्य संख्याएं हैं, तो ये तो आ गया हमारा 7/3। इसका मतलब कि ये 12:18 और ये बराबर नहीं है 28:12 के, अर्थात ये चारों समानुपात में नहीं है, तो ये कथन हमारा असत्य हो जाएगा। इसी का देख लेते हैं D। इसमें है 5.2 अनुपात 3.9। हम पहले इन दोनों का अनुपात निकालेंगे। अब ये पॉइंट देख के डरना नहीं है। पॉइंट के लिए आप हटा सकते हैं, जैसे 5.2 है और अपॉन 3.9 है। इसको हटाने के लिए क्या करते हैं? ये एक शून्य ऊपर बढ़ जाएगा तो ऊपर गुणा 10 हो जाएगा। इसी तरह से एक शून्य नीचे बढ़ जाएगा तो नीचे भी गुणा 10 हो जाएगा। तो ऊपर तो हो जाएगा 52/39। अब हम जानते हैं कि 39 तो 3 से डिवाइड हो जाता है, लेकिन 52 नहीं होता है। 7 के पहाड़े में दोनों ही नहीं आते हैं, और 6 से तो 39 हो ही नहीं सकता, क्योंकि सम संख्या है, और ये 9 भी सम संख्या है। 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी दोनों नहीं होंगे, ना तो 10 से होंगे, और 11 के पहाड़े में भी नहीं आते हैं। ये 33 और 55 आते 11 के पहाड़े में। 12 तो सम संख्या है। अब हम 13 लेके देखते हैं, तो 13 3 39 और 13 चौको 52। ये हो गया हमारा 4/3। इसी तरह से ये 3:4। तो ये तो वैसे भी 3/4 ही होता है। अब ये देखिए, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। ये 4/3 आया है और ये 3/4 आया है। इसका मतलब कि 5.2 और अनुपात 3.9 इज नॉट इक्वल टू 3:4। इसका मतलब कि ये कथन असत्य है।
ये क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा ध्यान से कीजिए। और इसी का डी नंबर का है, इसमें है 8:9। 8:9 ये कैसे निकालेंगे? 8/9। तो 8/9 तो जो संख्या जिस संख्या का 9 में भाग जाएगा उसका 8 से नहीं जाएगा, और जिसका 8 में जाएगा उसका 9 से नहीं जाएगा। इसका मतलब कि ये वैसे रहेंगे 8/9। और 24:27, तो 24/27। अब इसको बस आपको काटते बनना चाहिए। इसको हम सबसे पहले 3 से भाग देंगे। 24/27 3 से देंगे तो ये हो जाएगा 3 8 24, और ये 3 नाम 27। ये भी आ गया हमारा 8/9। ये दोनों ही 8/9 आ गए। तो 8:9 बराबर 24:27। इसका मतलब कि ये समानुपात में है, तो ये कथन हमारा सत्य हो गया। हमें लिखना जरूरी नहीं है कि ये समानुपात में है या नहीं, केवल हमें इसमें सत्य और असत्य बताना है। अब इसी का